साथियों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता की ये बातें ठीक से समझ लीजिए। आपका हर दुख दूर होगा और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वह इंसान आपको रुला के रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर ही देते हैं कि वे हमारे कभी हो ही नहीं सकते। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो अपनी किस्मत खुद फोड़ते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम भी उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देती है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता है। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। जीवन में वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा अंतिम जन्म है और ना ही यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने और समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना भी करीब ना जाओ कि उसके जाने से आप खुद के भी करीब ना रहो। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत रहो, क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लग जाते हैं तो वह व्यक्ति आपकी धीरे धीरे कद्र करना कम कर देता है।